हमने जो 30, 35, 40 साल जो सेवाएं दी गवर्नमेंट को, चाहे अर्ध सरकारी में, सरकारी में, कहीं भी, हमारी तनख्वाह में से कुछ कुछ जमा होता है, ठीक, फिर उसका ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, नौकरी नहीं की क्या हुआ, हजारों नौकरी वालों के साथ रहते हैं। नौकरी जिसकी की, इसका पेंशन तो बाद मिलेगा, अभी तो उसकी हाजिरी बजाता हूं, उसी की तनख्वाह में ये सब चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पंखे किसके घर में है जी एक साथ चालू होते हो? हाँ जी, 1 डजन पंखे किसके घर में एक साथ चालू रहते हैं? हाँ जी, हर रविवार 300-400 लोगों का नाश्ता खाना पानी बनता हो, कितने घर है? माड़िक घर है। बड़े लोग वो जिसके घर आए यार सब प्रेम से खाए, जात नहीं पूछे भाई, भात पूछे मिली क्या? जात क्या पूछनी है, भात तो पूछ ले भैया, प्रसाद लिया। हर त्योहार खुशी से मनाते हैं यार। ऐसा ऐसा कुछ कुछ अपने जीवन में कर जाओ कि मरने के समय आप कम से कम खुद से तो संतुष्ट रहो। आपको जो पेंशन मिलती है वो आपकी तनख्वाह से मिलती है, आपकी सर्विस पूरी होने के बाद, ठीक है। कहीं कहीं ये होता है, जैसे बीएसपी में पेंशन नहीं देते, रिटायरमेंट हुआ तो एक साथ 85 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 60 लाख पकड़ भैया चल निकल, पाप काट, कौन हिसाब रखे? हाँ ना, समझ गए ना? आगे कुछ समझाने की जरूरत है क्या? तो क्या इससे भी गई गुजरी सिस्टम है क्या अध्यात्म की, कि सालों आपको कुछ करना ही नहीं हो और आप सोचो कि पेंशन मिलता रहे? अरे इतनी सर्विस तो दे, नहीं तो रोज कमाओ रोज खाओ। नहीं समझ में आ रही है? गवर्नमेंट की नौकरियां, अर्ध सरकारी नौकरियां आपको पेंशन तब देती है जब उतने साल आपने सर्विस दी। उसमें कहीं आपका रिमार्क नहीं है, आपका सीआर वीआर बिगड़ा ना हो तो, और कहीं लोन लेके गप्पा कर दिया तो पेंशन से कटता है। और गवर्नमेंट खुश हो जाती, कभी कभी पेंशन में बढ़ोतरी भी कर देती है। हाँ ना, एकदम ऐसा ही फंडा है सूक्ष्म जगत का। आप जो परोपकार कर रहे हो, आप जो सत्संग कर रहे हो, आप जो आत्मोत्थान कर रहे हो, आप जो सेवाएं कर रहे हो, इसके बदले जो पुण्य कमाते हो आप, उससे आप, आपका परिवार और आपका वंश सुखी होता है। हम किसी को भला बुरा नहीं बोल रहे हैं, आप खुद का एनालिसिस करना कि आपने अभी तक ऐसा क्या किया कि आप और आपका परिवार या आपके वंशज खुश रहें, मस्ती में रहें, आनंद में रहें। और अगर ये नहीं किया है तो सचेत हो जाना। और बाकी जो कर रहे हो वो तो जानवर और पशु पक्षी भी करते हैं यार, कौन सी नई बात है भैया? रोज सुबह उठ के हम देखते हैं कबूतर लोग, पक्षी लोग, कौवे लोग जाते हैं दाना चुग के, वापस आते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, संभोग करते हैं, फिर अंडे देते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं। उड़ना नहीं सीखे तब तक ध्यान रखते हैं, फिर अपनी ऐसी तैसी करा। तो उसमें कोई डंडे नहीं गाड़ रहे हो। ऐसा कुछ जमा कर लो जो इहलोक के साथ परलोक में काम है। वहां कोई रिश्तेदार नहीं है आपका, आपका रिश्तेदार शमशान तक है, कब्रिस्तान तक है। दे छूटा, उसके बाद तो बॉस को जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसा एक बंदा पहुंच गया दे छोड़ने के बाद। और भड़क गया, बिल्कुल भिड़ गया धर्मराज से। बोले क्या तमाशा है? बोले इतनी तकलीफ, अरे बाप रे, इतने रोग हैं। बोले टाइम ही नहीं मिलता। पहले पहले पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ लिए तो शादी करो, नौकरी करो, उसमें से कमा के आए तो फिर समाज का ये देखो, पड़ोसी का देखो, बच्चे की शादी कराओ, उसके बच्चे में ये रोग से लड़ो, वो रोग से लड़ो, हम लोग परेशान हो गए हैं। बोले
न जलवायु अच्छी है वहां पे, न वातावरण अच्छा है, न कि क्या तमाशा है प्रभु, क्या तमाशा है। एकदम भिड़ गया भैया ऐसा हाथ रख के, क्या खा के गया था भगवान जाने, लेकिन अच्छा बिल्कुल एकदम डट गया। भेजो बोले किसी को, भेजो, यदा यदा ही धर्मस्य ऐसा सुनते हैं। अरे भेजो किसी को, बोले परेशान है हम लोग, सब त्रस्त हैं वहां मृत्यु लोक में। मालूम है हम माने कभी हम स्थिर नहीं हो सक रहे हैं कि कभी हम आपका नाम लें या ये करें हैं। तो बोले भेजा तो था। कब भेजा? भेजा था बेटा। अरे बोले कोई नहीं आया। बोले तू आ तो गया वापस, क्या किया बता? तेरे को भेजा था बेटा करने के लिए। तुझको भेजा तो था पृथ्वी में यही सब करने के लिए, तू वापस भी आ गया, किया क्या? भूल जाओ कि और कोई आएगा हमको आपको सुखी करने के लिए, और हमको आपको जो आएगा सुखी करने के लिए वो तत्व रूप में हमारे अंदर बैठा है। वो सभी सिम्टम्स और सभी क्वालिटियां हम में, आप में, सब में हैं, लेकिन क्या हमारा ध्यान कभी जाता है उस शुभता की तरफ, उस परोपकार की तरफ, उस त्याग की तरफ, उस संयम की तरफ? हमारा ध्यान तो टोटल वासनाओं में और इच्छाओं में ही खत्म हो जाता है। उस शुभता की तरफ हमने कभी देखा ही नहीं, वो उपेक्षित सी रही और फिर हमारा छोड़ दी, हाथ ही छोड़ दी। वो कोई दीनहीन नहीं हो, पर भड़वो तुम लोगों को सुखी होना ही चाहिए। अरे कभी कुछ अच्छा सुनोगे तभी तो जगेगा, आज नहीं तो कल जगेगा। तो हम तो किसी की सत्यनारायण की कथा में भी इसलिए जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, जाना पड़ेगा भैया, पैसा वाला है, हमारा सगा संबंधी है, हमारा बाप है, हमारा मौसा है, काका है, पड़ोसी है, इसलिए सत्यनारायण की कथा में इसलिए जाते हैं। भागवत सुनने हम इसलिए जाते हैं, आत्मोत्थान करने नहीं जाते। भैया समाज क्या बोलेगा यार, वो फलाना नहीं आया। जाग जाओ और खुद से पूछ लेना कि ऐसा कौन सा काम आपने किया कि मनुष्य होने के लिए आपको वो सभी सुख सुविधाएं दे। ऐसा क्या देखते रहते यार? हमारे घर में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो पप्पू पूरे भारत में बोल रहे तो कोई कुछ बिगाड़ लिया क्या? तो अपू अपने घर में बोल रहे तो क्या फर्क पड़ता है? हम थोड़ी बोल रहे हैं आओ सुनो। दो पत्रकार भी रोज बैठे रहते रविवार को, ऐसा छापते ही नहीं, लेकिन मालूम है जिस दिन छापे उस दिन फोटो छप जाएंगे सालों के। ये दुनिया ना है गंदगी की है, लेकिन फिर भी कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये शरीर रोगमय है, फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते। वो सत्य है, वो सुख रूप है, लेकिन फिर भी हम उसकी चाहत नहीं रखते। सभी जानते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है कोई नई चीज बता रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन कोई उसको स्वीकारता नहीं, अनुसरण नहीं करता। जो माड़ी से प्यार करते हैं उसके जीवन में कोई अभाव ना आए, कोई नेगेटिविटी छू ना जाए। अब इसको आप किसी से जोड़ना नहीं, हम इसी की चौकीदारी करते हैं। किसकी? शरणागत को कोई तकलीफ ना हो, मैं उसका चौकीदार हूं। अब इसको कहीं जोड़ तोड़ नहीं करना आप लोग। कितनी उम्मीद लेके सब जगह से निराश होकर आप इस चौखट में, इस गले में घुसते हो, आप भूल जाते हो। मैं नहीं बोलता इस बात को। हमारे प्रेम से पूछते हैं बेटा कैसे आना हो, बस यूं ही आया था। अब यूं ही कोई कैंसर या टीबी हॉस्पिटल में घूमने तो नहीं आता, लगी भट्टी में होगा, और यहां कोई फॉर्मेलिटी होती नहीं। यहां जीवन बदले जाते हैं, विचार बदले जाते हैं, स्वभाव बदले जाते हैं। आज ये मंदसौर से आया जो शिक्षक, अभी
मेरे को ताजुब हुआ अभी देख के, तो पूछ लिया दोनों बच्चों को कि भाई कुछ खाए नहीं खाए, तो भोजन कराए। फिर कैसे आना हुआ? बोले बहुत दिन हो गए थे, बहुत याद आ रही थी, छुट्टी नहीं मिलती, ऊपर से नवरात्रि में नहीं आ सकेंगे। क्यों? आचार संहिता लग गई। बड़ी मुश्किल 2 दिन की छुट्टी मिली है। तो बोले एक रविवार माड़ी क्या हुआ है। ये बच्ची जो बोल रही थी, आप उसको, आपके पास समय है ना बेटा, बोर तो नहीं हो रहे होंगे तो कहां जाओगे बे। ये ऐसी चूहादानी है, आप अपनी मर्जी से घुस तो सकते हो, फिर सत्संग में मूतने भी नहीं जा सकते। डायपर की दुकान लगाए क्या? ये जो बच्ची बोल रही थी, जो मालवी भाषा में कुछ कुछ कईयों को नहीं समझ में आया होगा, समझ में आया था क्या? समझ में आ गया था सबको? फिर भी बड़ा ध्यान सुन रहे थे। ताली क्यों बजाते मेरे को समझ नहीं आता। देखो, ये राठौर एक ऐसा परिवार यहां जुड़ा जिसकी मां को हाजिरियां होती थी। 9 साल की उम्र में शादी नहीं हुई थी तब से, जो अभी 65-70 साल की है। वो बड़े से बड़े तांत्रिक और बैगा लोग उसका कोई निदान नहीं कर सके थे। उज्जैन में रहते हैं, और दुनिया में 2-3 जगह ऐसी है जिसमें एक कामरू कामाक्षा है आसाम का, एक उज्जैन है, और बिहड़ बस्तर की कुछ विद्याएं हैं जिसका तोड़ इस पृथ्वी में सिवाय मेलड़ी के और महाकाल के किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। उस विद्याओं का, उस क्रियाओं का, उस दुरात्माओं का, दुष्ट आत्माओं का सिवाय महाकाल मतलब आदि देव और आदि शक्ति भगवती मां मेलड़ी के सिवाय कोई तोड़ ही नहीं है ऐसा। उनको जहां भी लेके जाते थे ना, तो वो तांत्रिक भग जाते थे। कई थोड़ा हिम्मत करके विद्याएं सीखी रहती थी, तो वो क्या मुर्गा वुर्गा उतारते ना, तो जैसे एक चक्कर लगाए दूसरे चक्कर मुर्गा खुद ही मर जाता था। इतनी खतरनाक शक्तियां थी। और बगर भगाए किसी बैगा के यहां चले जाओ तो आता हूं सुसु करके पिछले दरवाजे से भग जाता था। उन लोग जब माड़ी के यहां आए, राठौर आया था, तो क्यों आया था? ये क्यों बोल रहे हैं बेटा कि कहीं ना कहीं सबको समझ में आएगा कि हम दुखी क्यों हैं। हमको लगता है हमको ये रोग है, ये मुश्किल है, ये परेशानी है, लेकिन उसके पीछे का खाली अगर रोग रहे तो चिकित्सा विज्ञान बहुत संपन्न है बेटा, वो कर सकता है। लेकिन सूक्ष्म जगत की निदानें हर जगह नहीं हो सकती। और वो माड़ी के यहां आया था, कारण क्या लेके? स्टेट बैंक में गनमैन मेन ब्रांच में वो अपना ट्रांसफर नहीं हो रहा था, उसके लिए माड़ी के आए कि माड़ी सुना है आपके यहाँ आपकी दया से ट्रांसफर हो जाता है। माड़ी बोले ओके, ट्रांसफर करवा देंगे, बहुत भीड़ दिख रही है, सबका ट्रांसफर कर देंगे, चिंता नहीं करना। तो खुश। फिर दूसरे रविवार आया, माड़ी बोले ट्रांसफर वाला ही है ना, सबको ट्रांसफर करना? हाँ माड़ी ट्रांसफर करना है। वो खुश, ट्रांसफर हो जाएगा। माड़ी बोले तेरी मामा को लेके आ, जो उत्तर दिशा में कहीं बैठी हुई है। अब उसको ये नहीं समझ में आए, साला ट्रांसफर मेरा, अब मेरी अम्मा को बुला रहे हैं यार। मंगलवार को फिर आ गया, माड़ी बोले वो ट्रांसफर वाले इधर आ, तेरी अम्मा को फोन किया बुलाने के लिए। वो बोले माड़ी ट्रांसफर मेरा, नौकरी मेरी, अम्मा क्या करेगी आके? बोले रविवार को बिठाल के फोन करा के टिकट करवाए कि बेटा तू भूल गया तेरी अम्मा की हालत? अरे हाँ अम्मा, उनको बहुत तकलीफ है बोले। और यहां आए माड़ी के यहां, माड़ी का श्रृंगार करके जैसी पलटे, सामने चौखट में खड़ी थी, वो पैर पड़ी, और पत्थरों में किसी इंसान के हाथ चिपक सकते हैं? 2 आदमी पूरी ताकत से खींचे लेकिन पत्थर नहीं छोड़े उसको। तब माड़ी ने सिर पे हाथ रखा था, अगर वचन पे खड़े रहोगे बेटा
तो कर दूंगी, छोड़ दे। अब एक ही वो परिवार मुझको ऐसा मिला जो इस परिवार के बाद नक्सिस क्लियर हो गया। उनके यहां का केस सन 1235 का था, 1235 साल पुराना केस था। तब के देव और पितरों की लड़ाइयां चल रही थी, सैकड़ों प्रेतात्माएं। 1200 साल में तो कितने मरे होंगे। उसी कुल की एक बच्ची, और 3 साल लगातार उसके घर के सभी सदस्य माड़ी के यहां दिन रात सेवा किए। तब माड़ी ने 1000 दिन पूरा होने के बाद उस घर का केस निपटाया था, इसी चौखट में। कि खेती करते हैं, अब खेती में रोज मोटर जल जाए तो आप खेती कैसे करोगे। बोर की मोटर रोज चले, कितनी बार निकालोगे, कितना रिपेयर करोगे, कितना डालोगे, कब काम करोगे, कब कमाओगे। हर साल खेती 1,50,000 ले लेती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, वचन पे खड़े रहोगे। हाँ खड़े रहेंगे बेटा, जा ये जल ले जा, बोर में दे देना। इस बात को आज 7-8 साल हो गए, वही मोटर अभी भी चल रही है। अब वो मशीनरी को और माड़ी पानी क्या लेना देना। फिर एक भाई इतना पिए, इतना पिए, इतना पिए जिसकी हद ही नहीं। माड़ी ने अपने स्तर पे लाइन अप करने की कोशिश किया, लेकिन घरवालियों के कारण, बच्चों के कारण लाइन अप होना नहीं चाह रहे थे। तो अच्छा ठीक है भैया, हम तो शरणागत की जवाबदारी लेते हैं। तो राठौर को बोला आप वचन पे खड़े रहे और तुरंत हिस्सा बंटवारा कर, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। ये मुंह के सामने जरूर बोल रहे हैं माड़ी जैसा बोले, माड़ी बोले, ये सुधरने वाले नहीं है, तुरंत पार्टीशन करो। और वो ज्यादा मांग रहे, ज्यादा दे दे, क्योंकि एक प्याज सड़ी हुई घर में होगी, पूरे बोरे को सड़ाएगी। या तो वो निदान कराए और या अलग हो। वो आज भी उसी हाल में है ना। हाँ जी। और राठौर के यहां जो सूखे बोर पड़े थे, आज से 5-7 साल से जो बोर सूखे पड़े थे, 24 घंटा पानी देना चालू कर दिया। बरकतें हो गई, मकान बन गए, जमीनें लेवा गई, स्वास्थ्य अच्छे हो गए। उसमें ये बच्ची को लाए थे, घरवाला दारू बहुत पीता है। हम किसी की नहीं बोलते भैया छोड़ दो, हम कोई ठेकेदार के दुश्मन नहीं है भैया, और नहीं हमको कोई क्या बोलते नशा उन्मूलन केंद्र की कोई खुजली है। पियो, पीना चाहिए, जल्दी ज्यादा पियो, जल्दी मरो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तंबाकू भी खाओ, सिगरेट पियो, हुक्का पियो, महादेव जी जहर पिए थे आप भी पियो, और जल्दी मरो, लेकिन दूसरे छूटे पीछे वाले। तो माड़ी की यहां एक ही चीज आपको सुखी कर सकती है, आप अगर वचन पे खड़े रहने की ताकत आप में हो तो। ये बोले हाँ माड़ी जैसा बोलोगे। अब त्रस्त हो गई हूं। माड़ी बोले अब जब तक इजाजत नहीं दे, राजनांदगांव की सीमा नहीं छोड़ना आप तो ये कलाकार तो पीने के बाद तो राजा बन जाते। ये भाई साहब वापस चले गए, सब रिश्तेदारों के यहाँ गए, मेरी घरवाली को माड़ी धाम वाले रख लिए। राठौर माइक के बैठ गई वहां, राठौर क्या है वो उसको मालूम है, माड़ी धाम, माड़ी धाम। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, विचार तो उठते हैं। ये बोले मर जाऊंगा तुम्हारे नाम चिट्ठी लिख जाऊंगा, ऐसा बोलता था ना। हाँ देख, सुसाइड करूंगा तुम्हारे नाम चिट्ठी लिख जाऊंगा, साले सबको मरवाऊंगा। माड़ी बोले मरे तो सही एक बार, बाकी कर लेंगे बेटा। और इनको भी चिंता तो हो यार, ऐसा हो थोड़ा होता तो है, लेकिन दिन भर सेवा करती थी, माड़ी के पास बैठी रहती थी। बेटा 1 महीना हो गया, हाँ हो गया। अब तो बस माड़ी लाना हो तो आप लाओ, नहीं तो मैं तो यहाँ सुखी हूँ माड़ी के। ठीक है भाई, अब लाते हैं। अब ये उज्जैन से इंदौर की टिकट कटाया। कहाँ की?
कहां से कहां की कटाया था? देवास से? अब कौन याद रखता है ऐसा? हाँ, जा कहीं रहते, वहां रास्ते में उतर गए स्टेशन से, रात भर वहां रहे, सुबह होश आए, जो ट्रेन आई वहां चढ़ गए, होश आया तो भोपाल में थे, फिर सो गए, एक दिन वहां पड़े रहे, फिर जो ट्रेन आई वहां बैठ गए, उठे तो नांदगांव उतर गए। होता ही क्या? पर माड़ी की फौज अगर किसी को पकड़ के ला रही है तो ना कोई टिकट पूछता है, ना फौजी की डिब्बा पूछता है। एक टिकट लिए, वो टिकट संभाल के रखनी थी बे, एंटीक आइटम करके। यानी देवास उज्जैन इंदौर के बीच में चलने वाली ट्रेन की टिकट लेके बंदा भोपाल, भोपाल से नागपुर, नागपुर से नांदगांव, मालूम ही नहीं कैसे पहुंच गया। उतरे तब होश आया, अरे इतना राजनांदगांव आ गया। बोले ठीक है भाई, तो घर आ गए। फिर यहाँ आए तो एक दिन तो नंगाई किए, फिर माड़ी ने लॉक कर दिया। अब तू देख माड़ी धाम क्या है, कैसा है माड़ी धाम? खाली खाली है ना, सब सबको खाली खाली दिखता है भी खाली खाली, जब तक माड़ी ना दिखाए तब तक। और रात को बैठ यहां, और या तो तू नहीं या दारू नहीं। अब और रात्रि सेवा वाले बोल दिए गेट के बाहर नहीं जाने देना इसको। तो रात को जितनी देवी शक्तियां माड़ी के दर्शन को आती है, ध्यान रखे रात्रि सेवा वाले जो लापरवाहियां करते हैं उन लोग, जितनी देवी शक्तियों के विमान उतरे, जितने आकाशीय शक्तियों की दयाएं हुई, जितने पितृ आए, जितनों को दंड दिया माड़ी की फौज ने, वो सब नंगी आंखों से देख रहा था। जितने विमान में देवी शक्तियां आई, जितने आसुरी शक्तियों को पकड़ के लाके यहां दंडित किया जा रहा था, जितनों की पेशी हो रही थी, वो रात भर नंगी आंखों से दिखे। लोगों को लगे चिल्ला क्यों रहा है? अरे चिल्लाएगा नहीं। एक एक शक्तियां, एक एक माड़ी की फौज दिखे तुमको, आसुरी शक्तियों के वो दंड दिखे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, बोले माड़ी जब बचा ले माड़ी, ये कितने हवाई जहाज आते, कितनी भीड़ है, कितना चिल्लाते हैं, कितना रोते हैं इन लोग, इतना मारते हैं माड़ी आपके वाले। अरे माड़ी बचा ले माड़ी। बड़े तो क्या करना है? दारू नहीं पीऊंगा। माड़ी बोले चल पिक्चर बंद, अब जिस दिन पिएगा उसी दिन दिखेगा। अब बहुत हॉरर रहता है। और राम से ब्रदर्स क्या पिक्चर बनाते होंगे वे, उसमें तो आंख बंद कर दो, यहां तो गीला पीला एक साथ हो जाता है अगर किसी को दिखा दें तो। पर कितनी शांति से बैठे रहते हैं सब, कुछ नहीं है, माड़ी गया कुछ नहीं है, भेजेंगे थोड़े बहुत। इसलिए अनुशासित रहने का कहते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं, जहां से आने का, जहां जाने के लिए, जहां बैठने का बोल रहे हैं, आप अनुशासित होकर रहो। हल्की चीज कोई नहीं है माड़ी क्या। फिर वहां जाके खुद बोला ना, जैसे कि अब 1000 किलोमीटर दूर पीऊंगा तो माड़ी थोड़ी नहीं दिखेगा। माड़ी को 1000 किलोमीटर दूर नहीं दिखता, सृष्टि में कहीं कुछ भी अगर उसके नाम से हो रहा है तो जरूर दिखता है। तो फिर चालू कर दिए पिक्चर। इन शॉर्ट मैं कहना यह चाहता हूं कि वचन पे आप खड़े रहो बेटा। इतना सुंदर जीवन माड़ी बना देते हैं, छोटा सा जीवन है, उसमें आप कब जियोगे आनंद से? आधा तो चले गया कि पौना चले गया, किसको मालूम। दुनिया को खुश करने के चक्कर में हम खुद खुश नहीं हुए। हम जिए ही नहीं तो हम मरेंगे कैसे? ये यूं ही नहीं गाते बेटा कि अगर मेलडी मां का साथ न होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। लेकिन ये जो जीवन दे रहे हैं माड़ी, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानियों को, जो भी महारोग से बचा रहे हैं, उसका मूल्य समझना। आपको आपकी 3, 13, 21 करने के लिए जीवन नहीं मिल रहा है। खाली आत्मोत्थान अगर आप कर रहे हो तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है।